हिंदी साहित्य सभा चैनल पर मैं डॉक्टर रेखा सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है विद्यापति के पद। विद्यापति पदावली के कुछ पद हम पूर्व क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सुन रसिया। तो आइए शुरू करते हैं। सुन रसिया अब न बचाऊ बिपिन बंसिया, बार बार चरनार विंद गही सदा रहव बनी दसिया। की छलहु की होएव के जाने वृथा होएत कुल हसिया, अनुभव ऐसन मदन भुजंगम हृदय मोर गेल डसिया। नंद नंदन तुअ सरन न त्यागव बलु जग होए दुर्जसिया, विद्यापति कह सुनु वनिता मणि तोर मुख जीतल ससिया। धन्य धन्य तोर भाग गुआरिनी हरि भजु हृदय हुलसिया। देखिए यहाँ पर जो विद्यापति जी ने वर्णन किया है वो गोपी द्वारा श्री कृष्ण के प्रति अतुलनीय प्रेम को समर्पित है कि किस प्रकार से गोपी कृष्ण के प्रति समर्पित है और अपने भाव अभिव्यक्त करते हुए क्या कहती है। आइए देखिए श्री कृष्ण से क्या कह रही हैं गोपियाँ। सुन रसिया अब न बचाओ बिपिन बसिया। कि इस प्रकार से चाहे आप यहाँ राधिका लीजिए, चाहे गोपी लीजिए, चाहे आप सखी कह दीजिए, कि क्या कह रही है गोपी कि सुन रसिया। रसिया कह रही है श्री कृष्ण को कि हे रसिया सुनो, अब तुम बिपिन में यानी वन में बंसी मत बजाओ। बार बार चरनार विंद गही सदा रहब बनी दसिया। मैं बार बार तुम्हारे चरणारविंद का मतलब है जो कमल रूपी चरण हैं उनको पढ़ती हूँ। मैं तुम्हारे बार बार चरण पढ़ती हूँ। तुम्हारी मैं दासी बनी रहूँगी, पर तुम क्या नहीं करो, तुम बांसुरी मत बजाओ। कि छलऊ की होएव के जाने वृथा होएत कुल हसिया। न जाने हमारे साथ कौन सा छल हुआ है, यानी जाने तुम्हारी इस बंसी ने ऐसा क्या छल। यहाँ पर छल जो लिखा हुआ है, श्री कृष्ण को छलिया भी कहा गया है। आपने सुना होगा छलिया, रसिया, कान्हा, बहुत से नाम हैं। तो छलिया छल करने वाला, यानी उन्होंने इस प्रकार से जो जादू कर दिया है गोपियों पर। तो क्या कहती हैं गोपियाँ कि छलहु की होएव के जाने की हमारे साथ पता नहीं कौन सा छल तुमने किया है या तुमने हमारे ऊपर ऐसा क्या जादू कर दिया है, इससे वृथा होए तो कुल हंसिया, और जिसके कारण हमारे जो है कुल में हमारी व्यर्थ ही हंसी हो रही है, यानी हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। देखिए प्रेम के कारण ये इतनी मंत्र मुग्ध हो जाती है कि जैसे ही श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं गोपियाँ दौड़ी चली आती हैं। तो ये जो जादू है उनकी बांसुरी का जादू है, उसी के लिए यहाँ पर कहा गया है। अनुभव ऐसन मदन भुजंगम हृदय मोर गल डसिया। कि ऐसा अनुभव हो रहा है, कि ऐसा आभास हो रहा है कि जो प्रेम रूपी सर्प है, मदन भुजंगम, मदन कहते हैं कामदेव को, कामदेव प्रेम के देवता हैं। तो जो मदन रूपी भुजंगम है, भुजंग मतलब सर्प है, कि प्रेम का जो सर्प है, प्रेम रूपी जो सर्प है, उसने हमारे हृदय को डस लिया है, ऐसा अनुभव हो रहा है। यानी प्रेम की पीड़ा के कारण हृदय हमारा व्यथित हो रहा है। नंद नंदन तुए सरन न त्याबक बलु जग होए दुर्जसिया। कि हे नंद के नंदन, हे नंद, नंद के किसका नाम है, श्री कृष्ण के पिता को कहा गया है नंद, और नंदन यानी पुत्र। नंद के नंदन, तुम्हारी शरण को अब त्यागना संभव नहीं है, यानी अब हम तुम्हारी शरण में आ गई हैं, अब इसे त्यागना संभव नहीं है। अब चाहे दुनिया में, जग में जितनी भी हमारा अपजस हो, दुर्जसिया का मतलब है अपयश होना, चाहे जितनी भी हमारी बुराई हो। विद्यापति कह सुनु वनिता मणि तोर मुख जीतल ससिया। विद्यापति जी कहते हैं कि हे सुनो वनिता मणि, यानी स्त्रियों में श्रेष्ठ, तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाला है। धन्य धन्य तोर भाग गुआरिन हरि भजू हृदय हुलसिया। यहाँ पर क्या कहा है कि तुम्हारे धन्य धन्य तोर भाग गुआरिन, कि
हे ग्वालिनों, हे ग्वारियों, हे गांव की रहने वाली स्त्रियों, तुम्हारे भाग्य तो धन्य हो गए हैं। तुम बड़ी भाग्यशाली हो कि जो तुम्हारा जो हृदय है वो हरि को यानी श्री विष्णु को, श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, उनको भजता है और हमेशा आनंदित रहता है। तुम्हारे हृदय में हरि का वास होने के कारण तुम्हारा हृदय सदैव ही आनंद प्रदान करने वाला है। तुम्हारे धन भाग तो तुम्हारा जो किस्मत है यानी तुम्हारा जो भाग्य है, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। नहीं तो ऐसा हर किसी को कितना तप तपस्या करने के बावजूद भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन तुम तो ग्वारन होने के बाद भी, ग्वालिने होने के बाद भी श्री हरि को अपने हृदय में पा रही हो। तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो। इस प्रकार से विद्यापति जी उनके भाग्य की सराहना करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।